अयादि संधि का सूत्र है हमारा एचो अयव अयावे। तो ये सूत्र हमको समझा रहा है कि एचओ यानी एच, एचओ का मतलब क्या होगा, एच वर्ण। जो एच वर्ण आपको बता दिया, एते लेके चातक के बीच के वर्ण, माहेश्वर सूत्र आपने पढ़ लिए, एते लेके चातक के बीच के वर्ण, इनमें से कौन सा प्रत्याहार बन गो, एच प्रत्याहार। अब यह एच प्रत्याहार में क्या अक्षर आएंगे हमारे, 4। ध्यान हो तो ए के बाद में ओ, और ओ के बाद में आई, और आई के बाद में औ। ये चारों अक्षर एच वर्ण कहलामे के ना कहलामे। या एच वर्ण का क्रम से आदेश होगा, क्या आदेश होगा वो देखो, एच ओ आए, देखो ये अवग्र वालों आए, आते लेके यायत्ती तक आए, आए आदेश हो गया, हलंत कर दिया, आदेश हलंत कर दिया तो कहा निकलो हमें थे छोटवा, आते लेके बाद तक अब, तो ओ का आदेश क्या होगा अब, फिर 52 वाला हलंत कर दिया तो फिर क्या निकला यहाँ से बड़वा, तो आए, तो आई का आदेश होगा आए, फिर यायत्ती को हलंत कर दिया फिर क्या निकला आब, तो औ का आदेश होगा आब। ये क्रम से आदेश होते हैं, आए अब आए आब। लेकिन कब, जब बाद में कोई स्वर वर्ण होगा, बाद में कोई स्वर वर्ण होगा, कोई सा स्वर हो तो ये आपके आदेश हो गए, उसे हम क्या कहेंगे भैया, अयादि संधि कहते हैं। ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। दोबारा समझो कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ए ओ आई औ। प्लस से पहले क्या चाहिए, ए ओ आई औ, और बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण हो बाद में, तो वहां कौन सी संधि होगी हमारी, अयादि संधि होगी। तो फिर हम उसका क्या करेंगे, संधि बनाएंगे, पहचानेंगे कैसे कि प्लस से पहले ए ओ आई औ कोई सो हो इनमें से, और प्लस के बाद में कोई स्वर वर्ण हो, यहाँ पे प्लस के बाद में कोई क्या हो, स्वर वर्ण हो, तो कौन संधि हो जाएगी, वहां अयादि संधि हो जाएगी। तो फिर ए को आदेश क्या करेंगे आए, और ओ को आदेश क्या करेंगे अब, और आई को आदेश क्या करेंगे आए, और औ को आदेश क्या करेंगे अब, तो कौन सी संधि हो जाएगी वो, ना ही समझ में, सीखे के ना सीखे, ए को आदेश क्या करेंगे, ओ को आदेश, आई को आए, औ को आब, तो उसे हम कौन संधि कहेंगे। तो परिभाषा बन गई आपकी कि यदि एच वर्ण ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, परिभाषा ये तो बन रही है, कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए का क्रम से आए, ओ का अब, आई का आए, औ का आब आदेश हो जाता है, उसे हम अयादि संधि। ध्यान रखना है, दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश ना है रो। कल वृद्धि संधि पढ़ी तो वहां में दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश हुआ, प्लस से पहले और प्लस के बाद, लेकिन यहाँ केवल एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश है रो, है दोनों के पे ना है रो। समझ में आ रही है कि ना आ रही, एक ही जगह आय करेंगे हम, ओ की जगह अब, और आई की जगह आए, और औ की जगह आब। उदाहरण से देखो, एक उदाहरण जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस, अब तुम के तो खोल के बताओ नहीं डायरेक्ट बताऊं, समझाए तो चलो एक है, तो प्लस से पहले कहा है भाई ए, तो यार जैसे देखो नानल मैंने हलंत करो तो कहा निकलो या में थे ए, और बाद में कहा है कोई स्वर है, तो अब कौन संधि है गई, देखो कैसे पहचानो का, याद संधि है गई कि प्लस से पहले ए ओ आई औ में थे हते, बाद में कोई स्वर हते, तो कौन सी संधि है गई, अयादि संधि। तो ए को आदेश का है रो, देखो तो ए को आदेश हमने कहा कर दियो आए। अब याते हमें कोई मतलब है का, कोई मतलब ना है, जैसो है वैसे उतार दियो, इधर जैसो है वैसे की वैसे उतारो, तो क्या बन गया, नामे मिल गो, नामे मिल गो आ, नामे मिल गो, और या में मिल गो, तो का है गो नए नम। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे खोल के बताऊं समझने के, डायरेक्ट बना दो तो डायरेक्ट बनाओ। देखो ए के बाद में कहा है कोई स्वर, तो ए को आदेश का है वो आए, और जब आए लगाएंगे तो ना में आए लगाओ तो क्या बनेगो नए, नए आदेश तो हलंत है। आगे क्या है आ मिला दो, अब का बच्चों नम,
तो का बन गो? बोलो सीख गए कि ना सीखे? इन्हें मिटा दूंगा अब, ऐसी जरूरत तो ना है। आगे देखो एक पो प्लस अने, पो प्लस, तो आगे देखो का है ओ, और ओ के बाद में का है स्वर, तो कौन सी संधि है गई? तो ओ को आदेश का एरो देखो बोर्ड पे। अब तो ओ को अब करेंगे तो का बनेगो? पब, पब बन गो। आगे का है अन, तो का बन गो? पवने। ना समझ में? पो प्लस इत्र, पो प्लस, आगे का है ओ को आदेश का है बेगो अब, तो का बनेगो? पब। आगे का है ई की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी? का बन गो? पवित्र। सीखे ना सीखे? आई को देखो एक नई प्लस अकहे, बताओ का बनेगो? आई को आदेश का है बेगो आए, तो ना में जोड़ेंगे आए तो का बनेगो? नाय, नाय। आगे का है अकहे, तो आते मिल गो, का बन गो? नाई। समझ में? सीख गए ना? अगला देखो औ का, भाऊ प्लस ओके, औ को आदेश का है बेगो? औ को आदेश, औ को आदेश, तो भा में लगाएंगे आप, तो का बन गो? भाव। आगे का है ऊ की मात्रा लगाओ, का बन गो? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे तुम्हारो का बन गो साहब? रामगिरी कौन है? पऊ प्लस अकहे, औ को आदेश का है बेगो आब, और आगे का मिलेगो अकहे, का बन गो? ना समझ में? सीख गए? तो अयादी संधि दोबारा देखो, प्लस से पहले का होना चाहिए ए ओ आई औ, ये का कहलाएंगे? एच वर्ण। ए ओ आई औ के बाद में होना चाहिए कोई स्वर वर्ण, तो वहां संधि कौन सी होगी? अयादी संधि। तो ए को आदेश का है जागो अय, ओ को अब, आई को आए, औ को आब, आदेश हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ना ही समझ में? उदाहरण और लिखूं क्या बहुत है? ए भाई, गई प्लस अकहे, का बनेगा बताओ? बना देंगे नहीं बना देंगे? ना बनाएंगे। से प्लस अनम, बना देंगे? चे प्लस अनम, बना देंगे? कहा नहीं बनाएंगे? बेधाई, बेधाई प्लस अकहे, का बनेगो? सीख गए? तो लिखे परिभाषा, तो परिभाषा लिख रहा हूं मैं, सुनो। यदि एच ए ओ आई औ, यदि एच वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए, कोई स्वर वर्ण आए, तो एच वर्ण के स्थान पर क्रम से आए, अब, आए, आब, आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है, उसे अयादी संधि कहते हैं। यदि एच वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो एच वर्ण के स्थान पर क्रम से अय, अब, आए, आब आदेश हो जाता है, उसे आदि संधि कहते हैं। तो पहले आपको नाम लिखना है, फिर सूत्र उतारना है, फिर ये परिभाषा उतारनी है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डायग्राम बनाना है, फिर उदाहरण। और इन उदाहरणों को बना देंगे कि मैं बनाऊं भैया?
बना देंगे। गई प्लस सके गायक, से प्लस अनम शयनम, चे प्लस अनम चयनम, विधेय प्लस सके विधायक है।